फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के जीव विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्पों का चयन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। जो मनुष्य के लार ग्रंथि होते हैं वो कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2 जोड़ी, बी दिया है 4 जोड़ी, सी दिया है 3 जोड़ी और डी दिया है 5 जोड़ी। तो जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है मनुष्य में वो होती है 3 जोड़ी। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि यकृत स्रावित करता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है ये हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी पीत रस, ऑप्शन सी जठर रस और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो यकृत स्रावित करता है वो करता है पीत रस। क्या करता है? पीत रस। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि जठर रस में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है। जठर रस में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है वो हमें चयन करना है। तो पहला विकल्प दिया है पेप्सिन, दूसरा विकल्प दिया है रेनिन, तीसरा विकल्प दिया है ट्रिप्सिन और चौथा विकल्प दिया है जठर लाइपेज। तो ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन सही है। ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जठर रस में पाए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। जो हम भोजन करते हैं उसकी आवश्यकता क्यों होती है ये बताना है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है ऊर्जा के लिए, दूसरा विकल्प है रोगों से रक्षा के लिए, तीसरा विकल्प है शरीर के वृद्धि के लिए और चौथा विकल्प है ये सभी। तो भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? ताकि हमें ऊर्जा मिले, रोगों से रक्षा हो और शरीर की वृद्धि हो। तो इस तरह ऑप्शन डी इसका सही है, ये सभी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, पांचवा प्रश्न है कि जठर रस कहाँ से निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जठर ग्रंथियों से, विकल्प बी है यकृत से, विकल्प सी है बड़ी आंत से और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जठर रस है वो जठर ग्रंथियों से निकलता है। तो इस तरह प्रश्न 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जठर ग्रंथियों से। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है DNA, दूसरा विकल्प है RNA और तीसरा विकल्प सी है ATP। तो जो ऊर्जा की मुद्रा होती है वो होती है ATP। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए दिया है विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी दिया है लैडस्टीनर ने। तो जो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी वो किए थे विलियम हार्वे ने। तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है ये बताना है। पहला विकल्प दिया है 120 दिन, दूसरा विकल्प दिया है 100 दिन, तीसरा विकल्प दिया है 110 दिन और चौथा विकल्प दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। तो विकल्प ए इसका सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न लिखा है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग है। विकल्प ए दिया है वृक्क, ये आधा के हैं वृक्क, विकल्प बी दिया है फेफड़े, विकल्प सी दिया है त्वचा, विकल्प डी दिया है यकृत। तो जो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग है वो है वृक्क। क्या है? वृक्क।
बाकी जो त्वचा, फेफड़े, यकृत हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है? इसके लिए विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है कि 1000 ग्राम से 1100 ग्राम तक। विकल्प बी दिया है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम। ऑप्शन सी दिया है 900 से 1000 ग्राम। ऑप्शन डी दिया है 1600 से 1800 ग्राम। तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। तो ऑप्शन इसका बी सही है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि हार्मोन क्या है। ये अगला प्रश्न है कि हार्मोन क्या है। इसके लिए विकल्प दिया है प्रोटीन, बी दिया है अमीनो अम्ल, सी दिया है साधारण कार्बोनेट और डी दिया है जटिल कार्बोनेट। तो जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इसका विकल्प ए सही है। हार्मोन, जो हार्मोन बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, प्रोटीन। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं ये बताना है कि इसमें से मास्टर ग्रंथि कौन सा है। विकल्प ए दिया है थायराइड ग्रंथि, विकल्प बी दिया है एड्रिनल ग्रंथि, विकल्प सी दिया है पिनियक काय और विकल्प डी दिया है पीयूष ग्रंथि। जो मास्टर ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। तो विकल्प डी इसका सही है, पीयूष ग्रंथि। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। हमें बताना है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। तो जो हार्मोन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, वो हार्मोन है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है वो कहलाता है एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन को बोलते हैं मादा लिंग हार्मोन। तो ऑप्शन सी इसका सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है वो लिखा है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो सही विकल्प है वो है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। इसके लिए 4 विकल्प दिया है। पहला दिया है डार्विन को, दूसरा दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल को, तीसरा दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को और चौथा दिया है ह्यूगो डी ब्रिस को। तो जो आनुवांशिकता के जनक जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था ये बताना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है चार्ल्स डार्विन ने, विकल्प बी है ह्यूगो डी ब्रिज ने एंड विकल्प सी है ग्रेगर जॉन मेंडल ने और लास्ट का है रॉबर्ट हुक ने। तो जो पृथक्करण का नियम दिया था वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इस तरह इसका विकल्प सी सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। 4 विकल्प दिया गया है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है
XY, क्या होता है XY, तो विकल्प ए इसका सही विकल्प है। अगला देखिए, लिखा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, तो विकल्प सी इसका सही है। अगला देखिए, लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है। तो जो डीएनए का पूरा नाम है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है कि आरएनए का पूरा नाम होता है। तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम टैलिन, टैलिन है ये, टैलिन है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि मनुष्य का हृदय, ये हृदय है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। जो मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया है 72 से 75, दूसरा दिया है 60 से 70, तीसरा दिया है 72 से 80 और चौथा दिया है 75 से 78। तो जो मनुष्य का हृदय है 1 मिनट में 72 से 75 बार तक धड़कता है, तो विकल्प ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है जीन पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो जो जीन है वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर कहाँ बहता है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो जो शुद्ध रुधिर है वो बहता है फुफ्फुस सीरा में, फुफ्फुस सीरा में बहता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो वो होता है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा फ्लोएम द्वारा, तो इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कच्छों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में जो कच्छों की संख्या होती है वो होता है 4। कितने होते हैं 4 होते हैं, तो इसका जो विकल्प डी है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि मटर पादप किस प्रकार का है। मटर पादप किस प्रकार का है, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, एकवर्षीय, अर्धवर्षीय। तो जो मटर पादप होता है वो होता है 1 वर्षीय, तो विकल्प सी इसका सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधे को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। अगला प्रश्न है कि कापट्टी क्या है। कापट्टी क्या है, तो कापट्टी जो है वो एक गर्भ निरोधक है। क्या है गर्भ निरोधक है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।